चलिए अब हम आते हैं मंगल पर। मंगल जीवन के अंदर बहुत सारे मांगलिक कार्य करता है और मंगल हमें जीवन के अंदर बहुत कुछ देने का भी कार्य करता है। हमारा जो जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, वो मंगल ही है। उत्साह का कारक भी है, मंगल ही है। पराक्रम का भी कारक है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको एक अच्छा इंसान भी मंगल ही बनाता है जी। तो हमें मंगल के लिए क्या करना है, एक लाल रंग का आप कपड़ा पुनः एक लकड़ी के पट्टे पर बिछा लेंगे। आप जब भी कोई भी प्रयोग करें तो आपको स्वच्छ नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर ही करना है, चाहे आप किसी भी ग्रह के लिए करें। नवरात्रि में लाल ही पहने, मेल फीमेल दोनों। हाँ जी बिल्कुल, मेल फीमेल दोनों। अब आप बैठ जाएं आसन पर। आपको सिर्फ वहां बैठकर माँ के किसी भी मंत्र का स्मरण करना है और रोजाना आपको मंदिर में जाकर सिंदूर माँ को अर्पित करके आना है। अच्छा, मंगल को अच्छा करने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। जैसे सिंदूर है, और कई लोग क्या करते हैं, जैसे नवरात्रि के समय पे जो धार्मिक पुस्तकें जहाँ बिकती हैं या धार्मिक चीज़ें, तो वहाँ पर चुनरियाँ भी मिलती, तो लाल रंग की चुनरी भी माँ को अर्पित लोग करते हैं ना, बहुत सारे भक्त करते हैं। शुक्र के लिए। अच्छा, शुक्र के लिए, ठीक। वो शुक्र के लिए करेंगे, वो मंगल के लिए नहीं करेंगे। ठीक। ध्वजा लगा सकते हैं मंगल के लिए आप। ठीक है। मंदिर पर, माँ के मंदिर में किसी भी नवरात्रि में 9 दिन में एक दिन आप जाके माँ के मंदिर में लाल रंग का ध्वज लगा सकते हैं। ठीक। ये मंगल का उपाय है। चुंदरी माँ के लिए मंगल का उपाय नहीं करेंगे हम। नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया क्योंकि ठीक है। बुध को प्रसन्न करने के लिए, बुध को आपके जीवन में और स्थिरता देने के लिए, बुध क्या करता है, आपको स्टेबिलिटी देता है, बुद्धि देता है, स्टेबिलिटी भैया ज्यादा देता है। अच्छा, हाँ, बुध आपको कम्युनिकेशन देता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब चुप होना है, कब आपको लफ्ज निकालने हैं, कहाँ आपको रुक जाना है, कहाँ ठहराव लाना है, कहाँ आपको जल्दी जल्दी इस बात का आंसर करना है, कहाँ आपको एकदम शांति से सुनकर तसल्ली से एक शब्द में आंसर देता है। आप इस चीज में आप ये देखिए, गुलजार जी, उनके एक एक शब्द के अंदर एक एक कहानियां चलती हैं, ठहराव, और एक ठहराव के बाद एक गहराई और बढ़ती जाती है शब्दों की। इसे कहते हैं बुध। बुध आपको ये चीज बहुत अच्छी देता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बुध की, बुध को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा ये उपाय है कि एक पान के पत्ते के ऊपर 2 इलायची आप माता को रोजाना भेंट करना चालू कर दीजिए 9 के 9 दिन। ठीक है। इससे आपका बुध अच्छा होता है। नहीं तो उसको प्रतिदिन क्या करना है? हाँ, वही। आप उसको 9 के 9 दिन इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद चाहे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसे चढ़ा दीजिए 9 दिन का इकट्ठा होकर। अब गुरु चूंकि माँ अपने आप में बहुत बड़ी गुरु हैं। देखिए, दुनिया की जगत की सबसे पहली गुरु माँ ही है। बिल्कुल सही बात है ना। हम उन्हें अपनी जननी से ले लें या हम जगत जननी से ले लें, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं इस दुनिया में। और माँ ही एक ऐसी हैं जो भावों को समझती हैं, अपने बच्चे को समझती हैं, उसकी पीड़ा, उसके दर्द, उसकी खुशी, सबको माँ बहुत अच्छे से भली भांति समझती है। बिल्कुल सही बात। तो गुरु को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप 9 के 9 दिन माँ के कवच का आप पाठ करेंगे। और जब आप पाठ करेंगे तो रोजाना वहां पर एक घी का दीपक जलाएंगे जिसके अंदर आप चुटकी भर हल्दी डाल देंगे। और यही दीपक, इसी तरह का एक दीपक संध्या के वक्त आप तुलसी जी के सामने भी जरूर जलाएंगे। ठीक है। 9 के 9 दिन। इससे बृहस्पति आपके जरूर आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। वैसे बृहस्पति को प्रसन्न करने के बहुत और भी सारे उपाय हैं। जैसे हम हल्दी से रोजाना स्नान कर सकते हैं। जैसे कि हम हल्दी की एक गांठ सिद्ध करके पहले नवरात्रे पे 9 दिन उसे धारण कर सकते हैं और 9 दिन के बाद बहते हुए जल में हम उसे प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे कि हम रोजाना जो है जो भी भोजन करें या जो भी हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि माँ पीताम्बरा का जब पूजन होता है, माँ बगलामुखी का जब पूजन होता है, तो आप देखेंगे उसमें कि जो भी वो व्रत या पूजन कर रहे होते हैं, वो साधक जो हैं वो सिर्फ हल्दी का ही पानी पीते हैं। पानी में थोड़ी सी हल्दी, पीला ही यूज करते हैं। तो आप भी माँ बगलामुखी का बेशक ना करें, आप भगवती का ही कोई पाठ करें, सामान्य तौर पे करें, लेकिन आप जो भी जल पी रहे हैं वो किसी बाहर का ना पिएं, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से दिया हुआ जल ना पिएं। आप अपने स्वयं का जल खरीदें, वही पिएं, आप बाहर का जल का प्रयोग ना करें। बृहस्पति सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो चंद्रमा से होता है। अच्छा।
अगर आप बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं तो आप पैरेलली चंद्रमा को भी उतना ही अच्छा करिए, वरना अकेले बृहस्पति को अच्छा होकर कुछ नहीं मिलने वाला। ये महत्वपूर्ण बात है। युति ठीक होनी चाहिए। युति तो भैया हर ग्रह की एक ग्रह से अच्छी होनी एक चाहिए। चीज और इसमें क्षमा सहित आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि मतलब नवरात्रि की तो आपने बताया बृहस्पति के लिए, केले के वृक्ष में भी हल्दी का जल बताया जाता है, जी होता है उसका असर? जी बिल्कुल होता है उसका असर, बृहस्पति मजबूत होता है। बहुत मजबूत होता है। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता उन्हें तो स्पेशली कहा जाता है ये करने तो के। हम क्या सब आप उनको बताइए जरूर, क्योंकि ये एक अभिभावक के तौर पर भी जो हमारे माता पिता रहते हैं उनकी चिंता रहती है, कन्या के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, मिल भी नहीं रहा है, सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। योग्य। कई लोगों की शादी बनते बनते भी नहीं होती, उनको जिन लड़कियों की शादी जल्दी हो उनकी ऐसी कामना क्या करना चाहिए? नवरात्रि में 5 जनेऊ किसी ब्राह्मण को दान करने चाहिए। आपको केले के पेड़ का नित्य पूजन करना चाहिए, उसमें आपको हल्दी का जल चढ़ाना चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब अपने बृहस्पति को अच्छा करने जा रहे हैं तो आप अपने चंद्रमा को भी बैलेंस करेंगे। तो आप स्वयं भी जब नहा रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाइए। ठीक ठीक आप पानी भी जल भी जो पी रहे हैं आप जल को थोड़ा सा अभिमंत्रित कर लीजिए। हम क्या है, हम पानी कैसा भी पी लेते हैं, तो आप अपने जल को थोड़ा सा हल्दी डाल के 9 दिन जो है सिद्ध करके जरूर पिए। अब माँ का जो एक मंत्र है, जो माँ का एक सबसे सीधा सरल और सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा सिद्ध होने वाला जो मंत्र है वो है क्लीम। क्लीम, हाँ तो आप क्लीम मंत्र 51 बार बोलकर इस जल को ग्रहण करिए और फिर देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। पीले रंग का वस्त्र, जैसे मैंने बोला आपको 9 दिन तो आप कोशिश करिए कि आप पीला ही पहने। आपके जो वस्त्र हैं उनको आप किसी पानी में जब डुबो के आप धोते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी भी मिला लें ताकि आपका वो वस्त्र जो है वो हल्का सा पीलेपन पे रहे। वही वस्त्र आप पहने। एक भैया हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि नवरात्रि में आपके पास 2 जोड़ी वस्त्र होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। और प्योर कॉटन के होने चाहिए। ये पूजा करने के कुछ नियम होते हैं जो इंसान को साधने चाहिए। अब आप नौकरी में हैं, मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आप 2 जोड़ी कपड़े रखें अपने, एक सुबह के और एक शाम के। शाम वाला जो है आप सुबह अपना धो के डालें और जो सुबह वाला है वो शाम को धो के डालें और अगले दिन वही आप वापस यूज़ करें। इन्हीं 2 वस्त्रों में आप पूजन करें। बाकी आप जो और दिनचर्या में आप पहन रहे हैं वो आप कुछ भी पहनते रहें, लेकिन पूजा के समय वो अलग रखें उस कपड़ों को। वैसे तो हमारे तो देखिए दैनिक भी हमारे जो वस्त्र हैं वो अलग हैं पूजा वाले। हम वो कपड़े कभी नहीं पहनते जो और जगह पहन रहे होते हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि पूजा के जो वस्त्र हैं वो आप अपने कम से कम नवरात्रि में आप अलग रखें। इसका भी प्रभाव आपके शुक्र और आपके बृहस्पति पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चूंकि सिला हुआ होता है वस्त्र तो वहाँ बुध भी आ जाते हैं, बुध पे भी पड़ता है जी। ये एक अपने आप में 3 ग्रहों का एक सिंगल उपाय है। सिंगल उपाय हो गया। जी। शुक्र की बात करें? शुक्र की बात करते हैं। बताइए। शुक्र तो माँ भगवती अपने आप में। माँ को 9 दिन शहद अर्पण करिए। शुक्र के तो अनगिनत उपाय दे सकती हूँ। नहीं, वो बाद में जब हम समाप्त करेंगे तब उसमें पूछूंगा शुक्र के उपाय कैसे कैसे नवरात्रि में कारगर हैं। लेकिन नवरात्रि में बेसिकली अगर शुक्र किसी ने बताया हो, और देखिए ये हम लोग चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं, दर्शकों आपको फिर से बता दूं, ग्रह विशेष पर, क्योंकि क्या होता है आपको किसी पंडित ने बताया हो, किसी जोशी ने कि भाई आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, किसी ने बताया होगा आपका बृहस्पति खराब है, किसी ने कहा होगा बुध खराब है, तो उन सब का अगर आपको निराकरण चाहिए तो ये पावन पर्व है। और इसीलिए त्रिशला जी से हमने ग्रह विशेष पर पूछ रहे हैं कि अगर इस समय आप करेंगे तो आपकी वो बाधा दूर हो जाए, ऐसी कामना हम करते हैं। और फास्ट, क्योंकि उन्होंने बताया कि 15 दिन विशेष है, 15 दिन में आपको असर दिखने लगेगा।